बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुक फूड एट होम। आज हम बनाएंगे होममेड समोसा और स्प्रिंग रोल शीट्स यानी मांडा पट्टी, जो बहुत ही आसानी से घर में बन जाती है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 1 पाव मैदा लिया है यानी 250 ग्राम। इसको मैंने छान लिया है। इसके अंदर नमक शामिल करेंगे 1/2 टी स्पून। इसे मिक्स कर लेंगे और पानी से इसको गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इसको, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं इस तरह हम इसको गूंद लेंगे। और इसका आटा हम थोड़ा सख्त गूंदेंगे। नॉर्मल आटा तो हम नरम गूंदते हैं, तो इसका हम आटा थोड़ा सख्त गूंद लेंगे। तमाम आटे को हम मिक्स कर लेंगे, पहले अच्छे तरीके से यकजान कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके। ये देखें, ये मिक्स हो चुका है, अच्छे तरीके से यकजान हो गया है तमाम आटा। अब हम इसके अंदर मुक्कियाँ लगा लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमारा आटा गूंद के अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, यकजान हो जाए और स्मूथ हो जाए। स्मूथ फॉर्म आने तक हम इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। ये देखें, अब आटा हमारा बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। इसने प्याले को छोड़ दिया है। ये देखें, आटा मैंने गूंद लिया है। अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, तो इसके हम पेड़े काट लेते हैं। पेड़े हम निकाल लेते हैं। ये देखें, अब इनकी हम बॉल्स बना लेते हैं। हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। ये देखें, ये एक बॉल मैंने रेडी कर ली है। इसी साइज़ के हम तमाम बॉल्स रेडी कर लेते हैं। ये देखें, ये एक बॉल मैंने और बना ली है। इसी तरह हम तमाम बॉल्स रेडी कर लेते हैं। ये देखें, बॉल्स हमारी रेडी हो गई हैं। 6 बॉल्स बनी हैं इसके अंदर से। हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। ये देखें, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको बेल लेते हैं। रोटियों को खुश्क मैदा लगाकर हम इसको हाथ से बढ़ा लेंगे और अब इसको हम बेलन की मदद से बेल लेते हैं। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं, आपने तमाम साइड से बराबर बेलनी है, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए रोटी। ये देखें, इस साइज़ में मैंने इसको बेल लिया है और इसे हम एक तरफ रख देते हैं। अब इसी साइज़ की तमाम रोटियां हम बेल लेते हैं। आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं 1 महीने तक। किसी जिपलॉक बैग वगैरह में इसको आप बंद करके रख दें, कटिंग करके इसकी, और फिर आप इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, मैंने तमाम रोटियाँ बेल ली हैं। अब ये 2 रोटियाँ जो मैंने ली हैं, इन पर हम ऑयल लगाएंगे। ब्रश से इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे अच्छे तरीके से दोनों रोटियों पर। ये देखें, ऑयल मैंने लगा लिया है इसके ऊपर, दोनों के ऊपर। अब एक रोटी हम दूसरी रोटी पे रखेंगे। और जो हमारी सादी रोटी है, तीसरी रोटी यानी कि उस पर हमने ऑयल नहीं लगाया है, वो हम सबसे ऊपर रखेंगे। हम 3-3 रोटियां तैयार करेंगे एक साथ, क्योंकि 6 पेड़े बने हैं हमारे। इसको खुश्की लगा के तीनों रोटियों को हम एक साथ रख के बराबर, और इसको हम प्रेस कर लेंगे हल्का सा, और इसे खुश्क आटे का डस्ट लगाकर, और इसे हम बेल लेंगे अपने तवे के साइज़ से। जितना आपका तवा का साइज़ है आपने इतनी ही रोटी बेलनी है। पेड़ा भी आप उसके हिसाब से बनाइएगा। पतला बेलेंगे हम इसको, ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे। ये देखें, ये हमने बेल ली है एक रोटी। इसी तरह हम दूसरी भी तैयार कर लेते हैं। ये देखें, रोटियां मैंने बेल ली हैं। तो चलिए इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। आप कोई भी तवा ले सकते हैं। आप चाहें तो उल्टे तवे पे बनाएं इसको, या फ्लैट तवे पे। आपके पास जो तवा है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने तवा रख लिया है। इसको हम गर्म कर लेंगे और फिर इसकी फ्लेम हम स्लो रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें हल्के हल्के से कुक करना है इसको। रोटी को पूरा पकाना नहीं है। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर हम रोटी डाल देंगे अपनी, और इसको हाथ की मदद से घुमाते हुए इसको सेक लेंगे हल्का हल्का। ये देखें, 1 साइड से ये सिक चुकी है। इसको हम पलट देंगे, और ये ऊपर वाली जो रोटी है इसी तरह हम गरम गरम में इसको निकालेंगे। ये आप एहतियात के साथ निकालिएगा, क्योंकि हमारी रोटी गर्म है। ये देखें, ये हमारी एक शीट रेडी हो गई। इसको हम फोल्ड करके एक तरफ रख देते हैं। अब ये साइड जो नीचे वाला था इसको पलटेंगे, तो हमारी ये नीचे वाली रोटी पक चुकी है। ये देखें, इसे हम निकाल लेंगे और इसे भी फोल्ड करके रख देंगे।
अब जो तीसरी रोटी रह गई है इसे भी हम हल्का सा सेक लेंगे। ये देखें ये भी रेडी हो गई है और ये भी हम उतार लेते हैं। इसी तरह हम दूसरी रोटी भी सेकेंगे। तो ये हमारी मांडा शीट्स रेडी हो गई हैं। अब हम इसकी कटिंग की तरफ चलते हैं। इनको हम फैला कर रखेंगे। 3 में से हम समोसा पट्टी निकालेंगे और 3 में से रोल पट्टी। ये देखें ये एक दूसरे के ऊपर मैंने रख ली है। इसको छुरी की मदद से हम काट लेंगे। आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं। किसी भी जिप लॉक बैग में आप इसको इसी तरह शीट को स्ट्रेट रख दें और आप 1 महीने तक इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। ये देखें हमारी समोसा पट्टी रेडी हो गई है। अब अपने इसकी तरफ चलते हैं, रोल पट्टी की तरफ। एक साइड से हम यहाँ से काट लेंगे पहले, फिर दूसरी साइड से इस तरफ से काटेंगे इसको। कॉर्नर्स हम इसके निकाल देंगे और अब हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। ये हमारी रोल पट्टी रेडी हो गई है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बासानी बनने वाली होममेड समोसा और स्प्रिंग रोल शीट्स यानी मांडा पट्टी हमारी रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपना फीडबैक दें। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले मिल सके। वह है अल्लाह ताला आपके खानों में, जायकों में, कारोबार में, सेहत में आसानियाँ और बरकतें अता फरमाएं, आमीन। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।